क्या हुआ? 13 अगस्त को रमेश आए, 10-15 लोग सामने आए जी और उसके बाद रमेश मतलब दरवाज़ा तोड़ना, पहले दरवाज़ा खूब तोड़े हैं, जी दरवाज़ा बड़मड़ कर तोड़ने लगे। जब दरवाज़ा नहीं टूटा है, फिर वो पता नहीं कहाँ से सीढ़ी लेके आए हैं भैया, सीढ़ी लगा के मेरे बालकनी में चढ़े हैं। पहले मेरा दोनों कैमरा तोड़े हैं, इसके बाद गाली गलौज करना। आपका सीसीटीवी कैमरा तोड़े हैं? जी, अच्छा। और गाली भी खूब दिए हैं। और मेरा मतलब दरवाज़ा वो हाथ से लात से नहीं हो पाया है, तो बाहर से ईंटा लेके उस ईंटे से भैया बहुत बार मतलब तोड़ने का कोशिश किए हैं, वो नहीं टूटा है। हमने 1090 पे फ़ोन किया, बेटा ने 112 पे फ़ोन किया। जब पुलिस आई है तो वो बालकनी में ही थे जी। पुलिस के आने के बाद वो बालकनी से नीचे उतरे हैं। क्यों उत्तर प्रदेश में हम हैं और आज लखनऊ में हैं। 2017 में सरकारी अराजकता और प्रदेश में व्याप्त गुंडा राज के खिलाफ भाजपा ने प्रचार किया और जनता ने गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए भाजपा को वोट दिया और माननीय योगी आदित्यनाथ 2000 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे टर्म में भी भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार में आई और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर योगी जी दोबारा पुनः मुख्यमंत्री बने और ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर कानून व्यवस्था का क्या हाल है? लखनऊ से एक पीड़ित महिला श्रीमती किरण लता श्रीवास्तव ने हमको फ़ोन किया और बुलाया। इनके साथ जो घटना घटी है और उस पर पुलिस का क्या व्यवहार है, ये जानने के लिए हम आज लखनऊ में हैं, विकास नगर में, और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? किरण श्रीवास्तव। और आपके पति का क्या नाम है? चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव। चंद्रप्रकाश। आप यहीं के रहने वाले हैं, लखनऊ के? लखनऊ के। आपका और आपके पति का क्या विवाद है? मेरे पति का मतलब ये घर मेरे पति का है। हाँ जी। और मेरे पति ने अपने भतीजे के नाम कर दिया है मनोज श्रीवास्तव। नहीं, आपका और आपके पति का कोई कानूनी विवाद भी है? जी। मेंटेनेंस का? जी जी जी। मेरे पति से मतलब 23-24 साल पहले हम लोगों का मुकदमा चल रहा था, जिसमें कि मेरा हर तरफ से डिग्री हुआ है। अच्छा। मैंने सिविल कोर्ट से भी मैं जीती, हाई कोर्ट से भी मैं जीती, सुप्रीम कोर्ट से भी मैं जीती जी। और फिर मैं यहाँ इसी घर में रह रही थी। ये आपके पति का अपना घर है, यहाँ आप जब से शादी हुई तब से रह रही हैं? जी। ये मतलब है? जी। तो आपका जो पारिवारिक विवाद है, जी। तो आपको घर से निकालने के लिए आपके पति ने ये मकान बेच दिया? जी जी जी। किसको बेचा? मनोज कुमार श्रीवास्तव। कब बेचा? 2014 में। 2014 में। जी। लेकिन आप लोग इसी घर में रह रहे हैं? जी। मनोज कुमार श्रीवास्तव आपके क्या रिश्तेदार हैं? जी, मेरे रिश्तेदार हैं। तो आपके पति ने आपके रिश्तेदार को ही बेच दिया? जी। आपसे कब्जा छुड़ाने के लिए? जी। और उसके बाद फिर क्या घटना हुई? खुद भी मनोज, जब हम ये दो मतलब हमको जब 19 में ये पता चला कि इन्होंने मनोज के नाम बेच दिया है, तो हमने मनोज और चंद्रप्रकाश पे केस किया। अच्छा, आप दीवानी न्यायालय गए? जी। आपका मुकदमा वहाँ विचाराधीन है? जी। फिर वहाँ जब मुकदमा कर दिया, मनोज को ये मतलब लगा कि अब हम नहीं निकाल पाएंगे इनको जी। तो मनोज ने 19 दिसंबर में हाँ। 19 दिसंबर में उन्होंने रमेश यादव को बेच मतलब दिसंबर 2019 में उन्होंने रमेश यादव को बेच दिया? जी जी। फिर रमेश हमारे घर आए, हमको तब भी नहीं पता चला कि मनोज ने रमेश को बेचा है। मनोज मार्च में हमारे यहाँ 21 मार्च को। जी, मार्च 2021। जी 2020, 21 को लॉकडाउन शुरू हुआ। अच्छा। 20 में मतलब वो हमारे यहाँ 20 तारीख को आए थे मार्च में। जी।
और उन्होंने बताया हमको कि नहीं, ये मकान मेरे नाम है, मैंने खरीद लिया है, आप लोग इसको छोड़ दो। जी। तो फिर मैंने रमेश के नाम से भी मैंने मुकदमा किया है। रमेश भी न्यायालय में पार्टी है, रमेश जी। कुमार यादव, जिन्होंने दोबारा खरीदा। जी जी जी, वो भी पार्टी है। तो रमेश आपके घर पर को खाली कराने के लिए आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? बहुत दबाव बना रहे हैं भैया, इतना दबाव बनाते हैं वो कि मतलब गाली देना, धमकी देना उनका 3-4 बार 5 बार हो चुका था। और इस बार तो उन्होंने अति ही कर दिया। 13 तारीख को, 13 अगस्त को। जी 13 अगस्त को क्या हुआ? 13 अगस्त को रमेश आए, 10-15 लोग सामने आए और उसके बाद रमेश मतलब दरवाज़ा तोड़ना, पहले दरवाज़ा खूब तोड़े हैं जी। दरवाज़ा बर्मर कर तोड़ने लगे। जब दरवाज़ा नहीं टूटा है, फिर वो पता नहीं कहाँ से सीढ़ी लेके आए हैं भैया, सीढ़ी लगा के मेरे बालकनी में चढ़े हैं। पहले मेरा दोनों कैमरा तोड़े हैं, इसके बाद गाली गलौज करना। आपका सीसीटीवी कैमरा तोड़े हैं? जी। अच्छा। और गाली भी खूब दिए हैं। और मेरा मतलब दरवाज़ा वो हाथ से लात से नहीं हो पाया है, तो बाहर से ईंटा लेके उस ईंटे से भैया बहुत बार मतलब तोड़ने का कोशिश किए हैं, वो नहीं टूटा है। हमने 1090 पे फ़ोन किया, हमने 1090 पे फ़ोन किया, बेटा ने 112 पे फ़ोन किया। जब पुलिस आई है तो वो बालकनी में ही थे जी। पुलिस के आने के बाद वो बालकनी से नीचे उतरे। पुलिस उनको लेके नहीं गई? नहीं, लेके ही गई उनको। अच्छा, पुलिस उनको लेके गई? हाँ, पुलिस उनको लेके गई। इसके बाद आप थाने गए? तो मेरा बेटा घर पे नहीं था, मैं अकेली थी घर जी। तो फिर मैंने बेटा को फ़ोन किया। मेरा बेटा दूर रहता है थोड़ा, वहाँ से आने में उसको टाइम लगा। तो फिर 1-1.5 घंटे बाद हम किसी तरह मतलब थाने तक गए हैं। जब हम थाने पे गए हैं भैया, तो वहाँ पे उनके 10-15 आदमी थे, मेरे पति भी थे। और वहाँ पे जो दरोगा थे अनुराग था ना, अनुराग द्विवेदी थे जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मतलब हमने अपनी पूरी बात बताई, पहले वो सुने, इसके बाद कहे कि ऐसा है कि तुम अगर इस घर में रह रही हो तो तुम नाजायज हो, तुम नाजायज रह रही हो उस घर में। अच्छा। अगर इनके नाम ये मकान इनके नाम से है तो इन्हीं के नाम मतलब इनको रहना चाहिए, तुम क्यों हो। उसमें एक और साहब बैठे थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो ये रमेश ने कहा कि ऐसा है कि मतलब पूरा घर ये ले लें, 3 मंजिल है तो, और नीचे का पोर्शन मुझे दे दे, मैं भी रहूँगा उसमें। मैंने कहा भैया मैं इनको नहीं दूंगी। जो इंसान आज मेरे घर पे चढ़ गया है और मतलब घर में मैं उसको शरण दूँ तो कभी भी मेरा जान मार सकता है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो पूछिए, ये कितना पीड़ित इंसान है, ये तो सबसे बड़ा, वो भी एसआई ही थे। कौन आदमी पीड़ित है? रमेश यादव। अच्छा। मैं उनको पीड़ित नहीं दिखी, उनको पीड़ित दिखे रमेश यादव। अनुराग द्विवेदी ने आपसे कहा कि आप ये मकान खाली कर दीजिए। जी। वो सब इंस्पेक्टर हैं? जी नहीं, वहाँ के मतलब वो एसआई है ना। हाँ, एसआई ही सब इंस्पेक्टर होता है जी। उन्होंने आपसे क्या कहा जब आप वहाँ पर इनकी जो आपके घर में घुसे? जी। तो आप तो एफआईआर कराने के लिए गए कि मेरे मुकदमा विचाराधीन है हमारा और ये भी पार्टी हैं, उसके बावजूद भी ये हमारे घर में बलात् घुसे और गालियां दी कब्जा करने की नीयत से और हमको डराया धमकाया। जी। आपके साथ उस समय कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। जी 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 एकदम। तो आप लखनऊ शहर में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जी। एसआई अनुराग द्विवेदी ने आपसे क्या क्या बातें कही? वो कहे कि ऐसा है कि तुम पहले हमसे कहे कि तुम तो इनकी बीवी ही नहीं हो, तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ हो तो तुम दिखाओ। अच्छा, वो आपसे आपके पति की बीवी ना होने का प्रूफ मांग रहे हो? बीवी होने का प्रूफ मांग रहे हैं? जी जी। मेरे पति बगल में बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आप बताओ इनको कि मैं आपकी बीवी हूँ कि नहीं हूँ। तो मेरे पति ने बताया कि नहीं, हाँ ये मेरी बीवी है। मतलब वो सर ने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम इनका 15 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा है, इनका इतना रजिस्ट्री कराई लगा है, तो तुम 20 लाख रुपए इनको दे दो, मकान ले लो, और नहीं तो फिर हम लोग 145 लगा के इस मकान को सील कर देंगे। ये दरोगा ने कहा आपसे? जी जी जी। दरोगा को आपने बताया कि मामला विचाराधीन है? जी जी हमने बताया। उसके बावजूद भी वो आपको ऐसे धमकी दे रहा है? जी। आप इस शिकायत को जब थाने में आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई तो आप आगे किसी अधिकारी के पास गए? जी। कहाँ गए? मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। कै तारीख को गए हैं आप? हम लोग को गए हैं आप मुख्यमंत्री के यहाँ। आपके यहाँ 13 तारीख की घटना है। जब आप फिर से पुलिस से संतुष्ट नहीं हुए तो आप 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने पर क्या पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की? जी नहीं,
नहीं की। शाम को हमारे यहाँ वो आए, अजय सर, थाना प्रभारी, जी हाँ, उनका नाम अजय सिंह है। और थाना अध्यक्ष आए अजय कुमार सिंह जी। जो विकास नगर के थाना अध्यक्ष जी। हैं। वो आपको 14 तारीख को शाम को आए, जब 14 तारीख को मुख्यमंत्री के यहाँ शाम, जी पहुंचे। जी जी। तो हाँ। फिर हम शाम को आए हैं, तो यहाँ पे तो यही कहे कि ऐसा है, वो भी पहले यही कहे हैं कि ऐसा है कि मतलब हम लोग इससे 145 लगा के सील कर देंगे। फिर हमने बताया कि सर ऐसे ऐसे मुकदमा है, तो क्या ऐसा है कि तुम कल 2 बजे के बाद थाने पे आ जाना, सुबह में हम लोग मतलब 15 अगस्त है जी झंडा रोहड़ करेंगे। इसके बाद जो है कि हम शाम को 2 बजे तक, 2 बजे के बाद तुम लोग कभी भी आ जाना। जब हम लोग गए हैं वहाँ पे, तो हम FIR दर्ज करवा लेंगे जी। तो जब हम लोग गए हैं सर, तो उन्होंने मतलब पूछा है हमसे, हमने बताया है, हमने वीडियो मतलब 10 बार कहा है कि सर वीडियो देख लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, उन्होंने देखा तक। अच्छा, वीडियो CCTV का जो आपके यहाँ फुटेज है जी, घटना का, जी। वो आपने दरोगा को दिखाने के लिए निवेदन किया, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। नहीं देखा तो सर। क्या आपकी FIR आज तक दर्ज हुई? नहीं हुई। तो ये देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर ही मुख्यमंत्री बैठते हैं, यहाँ पर DGP हैं और यहीं प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये स्थान है प्रदेश का। और यहाँ ये अवस्था है कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पुलिस उनकी FIR ना लिख के जो पीड़ित है उसी को तरह तरह से समझा रहा है और धमका रहा है। तो प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर अंकुश लगे और पारदर्शी यहाँ पर कानून व्यवस्था स्थापित हो सके, न्याय स्थापित हो सके और योगी आदित्यनाथ जी तक इनकी पीड़ा पहुंचनी चाहिए। और उनके कार्यालय से आने के बावजूद भी निरंकुश अधिकारी अगर घटनाओं की FIR तक नहीं दर्ज कर रहे हैं तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दुखद विषय है। धन्यवाद। राहुल श्रीवास्तव। तो आपकी माँ है? जी, ये हमारी माता जी हैं और जिस दिन वारदात हुई थी ये, उस दिन माता जी घर पे थी, क्योंकि मैं ऑफिस करता हूँ तो मैं घर पे बाहर रहता हूँ। और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बाहर रहता हूँ, घर पे कभी भी इनके साथ कुछ हो या फिर बाहर अगर मेरे साथ कुछ हो तो दोनों को खतरा है। और ज़्यादातर खतरा मुझे भी है कि बाहर किसी को भी भेज के मेरा पीछा करवा लें या फिर कभी मेरे साथ कुछ अनहोनी करवा दें, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम है। और सर मेरी तो ये मतलब अपनी पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हम हमारी सुरक्षा दें, इस चीज़ की हमारे FIR लिखें और इन लोगों को कुछ ना कुछ सज़ा करवाएं, क्योंकि इस तरह हमें इन दोनों लोगों से जान की, माल की, मतलब हर एक चीज़ से, हर चीज़ से खतरा है।